हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 करंट अफेयर्स चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है संडे और संडे के दिन हम करते हैं वीकली रिवीजन। और वीकली रिवीजन के अंदर हम पढ़ेंगे 1 तारीख से लेके 7 अक्टूबर तक के सभी करंट अफेयर्स का वापस रिवीजन। और उनसे पहले हम एक मोटिवेशन के साथ क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं कि परिस्थितियों की बाधाओं को तुम पार करो, हिम्मत और मेहनत से अपने सपनों को साकार करो। तो देखिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना, और सूचना के अंदर है मेरे द्वारा हस्तलिखित विश्व का भूगोल तैयार की हुई पीडीएफ। और उस पीडीएफ की प्राइस रखी गई है आज और कल के लिए आपके लिए 20 रुपये के अंदर आपको ये पीडीएफ दी जाएगी, जिसके अंदर मेरे द्वारा हस्तलिखित नोट्स के माध्यम से उनके मैपिंग की हुई है। और इतनी अच्छी क्वालिटी है जिसके अंदर हम फुल आप कितनी भी जूम करके उसको देख सकते हो। और हर एरिया वाइज आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे पर्वत है तो पर्वत को मेंशन किया हुआ है, और नदी है तो नदी को किया हुआ है, और देश है तो किसी जो स्थल अवरुद्ध देश है, लैंड लॉक कंट्री है, उसको भी उसके अंदर मेंशन किया हुआ है मैप के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो इसको जरूर लीजिएगा और आपका एक बार देखिएगा। विश्व के भूगोल यदि आपको पसंद आए तो आप भारत के भूगोल की भी पीडीएफ लीजिए, और उसका प्राइस रखा गया है 50 रुपीज़, जो आपको हमारे चैनल के जो डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए नंबर 7073766287 पे आपको मैसेज करना है, और या फिर टेलीग्राम पे आपको भेजना है। और अब क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत के साथ ही आपको बता देता हूं कि इस वीडियो की पीडीएफ और क्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है, आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं क्लास की रिवीजन की। और हम पढ़ने जा रहे हैं 1 तारीख का रिवीजन के यूएन जीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र की भारत की ओर से संबोधन किसने किया है, तो वो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया है। अगला है किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी को 2024 टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित किया गया है, तो वो हो जाएगा लिएंडर पेस। एचडीएफसी बैंक के प्रबंधन निदेशक कौन बन गए हैं जिसको आरबीआई के द्वारा पुनर्नियुक्त किया गया है, तो वो है शशिधरन जगदीशन। अगला आपको इंडेक्स के रूप में, रिपोर्ट के रूप में आपको रैंकिंग दिखाई दे रही है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 की रैंकिंग के अंदर भारत है जो 40वें स्थान पे है। वहीं आपको बात करें वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 की, तो उसके अंदर भारत 56वें स्थान पे है। सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक कहाँ पे शुरू किया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये भारत के अंदर पहला है। तो पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्यार हो जाएगा, और किससे, तो उत्तराखंड से। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ पे भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया गया है, कहाँ पे, देवों की नगरी उत्तराखंड के अंदर। अगले बात करें तो पहली वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो पहला वैश्विक हल्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया है मुंबई के अंदर। कहाँ पे, मुंबई, सपनों की राजधानी मुंबई के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 29 सितंबर को। कब मनाया जाता है दोस्तों, 29 सितंबर के दिन विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। अगली बात करें तो भारत में भूकंप चेतावनी सेवा शुरू करने वाली कौन सी कंपनी है, तो वो है गूगल। कौन सी कंपनी है दोस्तों, गूगल कंपनी है। उसके बाद बात करें भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया, तो भारत के हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो चुका है। वही बात करें विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। अगली बात करें क्वेश्चन नंबर जो 2 तारीख के रिवीजन की, तो हाल ही में जारी इनोवेशन जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर कौन सा देश शीर्ष स्थान पे है, तो वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। उसके बाद बात करें यूएनएफपीए की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी, तो वो है भारत। 14वें ग्लोबल स्किल समिट कहाँ पे आयोजित की गई है, तो ये की गई है दिल्ली के अंदर। और बात करें
किसके द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? तो ट्रेवल यानी घूमना, और घूमने के लिए कहाँ पे जाना पड़ेगा? पर्यटक स्थल पे, और इसके अंदर पर्यटक मंत्रालय के द्वारा ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम शुरू किया गया है। उसके बाद बात करें कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वहीं बात करें कैमूर जिले में राज्य का दूसरा बाघ अभ्यारण्य स्थापित किया गया है, तो कैमूर कहाँ पे जो कैमूर अभ्यारण्य है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो हो जाएगा बिहार। ठीक है। उसके बाद बात करें किस कार कंपनी ने 2024 में डीजल कारों का उत्पादन बंद करने का निर्णय लिया है? तो वो है कार वोल्वो। कौन सी कार है? वोल्वो कार है जिसने 2024 तक डीजल कारों का उत्पादन बंद कर दिए गए। ठीक है। उसके बाद है टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2024 में कौन सा जो यूनिवर्सिटी है टॉप पर रही है? तो वो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो लंदन की यूनिवर्सिटी है। उसके बाद बात करें चर्चा में रही स्वाति नायक ने कौन सा पुरस्कार जीत लिया गया है? तो वो है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार। कौन सा? नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार जीत लिया है। बात करें पीटीआई प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो वो हो जाएगा KN शांता कुमार। ठीक है। अब बात करते हैं हम किस जो 3 तारीख के रिवीजन के ऊपर। तो हाल ही में सैन्य उपग्रह नूर 3 को किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वो हो जाएगा ईरान। डोर्नियर 228 विमान का विकास निम्न में से किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। उसके बाद है T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वो है दीपेंद्र सिंह एरी। UPSC जो संघ लोक सेवा आयोग है सदस्य के रूप में गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा ली गई है? दिनेश दास के द्वारा। मालदीव के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो वो है मोहम्मद मुइजू। किस स्थान पर दुनिया के सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो का रिकॉर्ड बना है? वो हो जाएगा लद्दाख। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। मैं डेली बेसिस के ऊपर इसको बता रहा हूँ आपको, आज भी रिवीजन करवाऊंगा। जो सभी अक्टूबर माह के जो इम्पोर्टेंट दिवस है उनकी चर्चा करेंगे। उसके बाद है CBDT के अध्यक्ष का कार्यकाल बढ़ाया गया है, इनका क्या नाम है? तो वो हो जाएगा नितिन गुप्ता। क्या हो जाएगा दोस्तों? नितिन गुप्ता हो जाएगा। उसके बाद है ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया है? तो वो हो जाएगा 2018 एवरियन इज ए हीरो। ठीक है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश टॉप पे रहा है? तो वो हो जाएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है। क्यों अब चलते हम 4 तारीख के रिवीजन के तौर पे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत 100% ODA प्लस कवरेज हासिल किया है उत्तर प्रदेश ने। 2023 के लिए सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांड कौन सा बन गया है? तो वो बन गया है TCS। कौन सा? TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। सुब्रतो कप अंडर-14 टूर्नामेंट के 62वें संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो वो किया गया है बेंगलुरु के अंदर। भारत की किस टेबल टेनिस महिला युगल जोड़ी ने 19वें एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता है? तो वो है आइका मुखर्जी और सुत्रिता मुखर्जी। किस राज्य ने देश के पहले कार्टोग्राफिक म्यूजियम का उद्घाटन किया है? तो वो हो जाएगा उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा जो PET46 एंजाइम का संबंध किससे है? तो वो है प्लास्टिक बोतल विनाशीकरण से। HP ने किसके साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? तो वो मिला है गूगल के साथ। वहीं बात करें प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 800 मेगावाट का जो रामागुंडम NTPC परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना के अंदर किया गया है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सोमवार को। और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसे मिला है? तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है, पियरे एगोस्टिनी और फेरेंज क्रोंज एनी ए हुइलियर। ठीक है। अब अगला है अब डेज जिसका रिवीजन करने जा रहे हैं। विश्व स्तर पर सुंदर वन जलवायु प्रभाव को उजागर करने के लिए भारत और किस देश के साथ समझौता हुआ है? तो वो है बांग्लादेश। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास जो युद्धाभ्यास होता है संप्रीति वो आयोजन किया गया है? तो वो किया गया है भारत और बांग्लादेश के बीच। ठीक है। अगला है किस देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो वो है अमेरिका। सीमा सड़क संगठन जो BRO है के प्रमुख पद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वह है रघु श्रीनिवासन। T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली टीम कौन सी बन गई है? तो नेपाल की टीम बन गई है। जाति आधारित गणना कराने वाले जो देश का पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा बिहार। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलने जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर खुलने जा रहा है।
तो वहीं बात करें भारत का प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। ठीक है, बात करें ईरानी ट्रॉफी 2023, तो यह जीत ली है सेंस भारत के द्वारा। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है, तो कैटालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है मेडिकल के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, 2023 के शस्त्र रामानुजम पुरस्कार किसे चुना गया है, तो रुई किशियांग जांग को चुना गया है। गांधी जयंती 2023 की थीम क्या है, तो वो है 1 तारीख 1 घंटा 1 साथ। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन जो अगले 6 तारीख के रिवीजन के ऊपर। तो भारत और किस देश ने सामाजिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है, तो वो हो जाएगा अर्जेंटीना। 27वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है प्राग के अंदर। रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो वो किया गया है तेलंगाना के अंदर। वहीं बात करें एशियाई खेल्स 2023 की भाला फेंक स्पर्धा के अंदर गोल्ड मेडल जीतने वाले आदमी पुरुष की बात करें तो नीरज चोपड़ा, और महिला की बात करें वहीं तो अन्नू रानी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है आईसीसी ने जो पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 में ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो वो हमारे महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को आईसीसी के जो ग्लोबल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है 2023 के लिए। ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड्स पाने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो वो बन गई हैं सुधा मूर्ति। केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज 2023 के विजेता का नाम बताइए, तो वो है माउंगी बावेली, लुइस बुरेस और एलेक्सी एम एकिमोव। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व जो पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। किस राज्य या यूटी की पश्चिमा उत्पादक को जीआई टैग मिला है, तो पश्चिमा ऊन जम्मू कश्मीर की। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं जो प्रमुख दिवस है अक्टूबर माह के, उसका एक बार रिवीजन। तो 1 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल वृद्धजन दिवस, और उसी के साथ मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी डे। उसके बाद बात करें 2 अक्टूबर की, 2 अक्टूबर के दिन मनाया जाता है गांधी दिवस, और 3 अक्टूबर की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, और 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे, 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, और 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएन दिवस, 28 अक्टूबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस, और 29 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेट दिवस। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी वीकली रिवीजन। और अब आपको इस वीडियो की पीडीएफ और क्यूज के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर पिन किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।